हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर मैंने 2 लेक्चर इससे पहले ले लिया है, अगर जाकर आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे। जो आप लोग कोशिका झिल्ली होता है वो किससे बना होता है? तो फास्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? फास्फोलिपिड। इसके अंदर क्या था? तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपका था, गोल्गी बॉडी था, राइबोसोम था, एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम था, आपका न्यूक्लियस था, वैक्यूल था जिसे राजधानी कहते हैं, लाइसोसोम था और सेंट्रोसोम था। ठीक है, यहाँ पर हम सेंट्रोसोम देते हैं, यहाँ पर एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम देते हैं। ठीक है, इतना चीज़ मतलब कोशिका के अंदर था। ठीक है, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे लिए थे, जिसे हम ऊर्जा का घर गृह कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का घर। जो गोल्गी बॉडी क्या होता है? तो जो ट्रांसपोर्ट, जिसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है? जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में भी बताए थे, जो विभाजन का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे क्या पढ़ना है? द एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम। जो एंडोस्पर्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जो कंकाल का काम करता है, सपोर्टिंग करने का काम करता है। जैसे हम लोग, आप लोग पेट को दबाइएगा तो पेट में कोई सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको दबाइएगा तो अंदर चल जाएगा, आँख को दबाइएगा तो अंदर चले जाएगा। ठीक है, वही पीठ को दबाइएगा तो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कंकाल आ रहा है। क्या? इस मांस जो हड्डी है हम लोग का पीठ में, तो इससे जो कंकाल आ रहा है, दबाइएगा तो अंदर नहीं जाएगा। वही जो पेट को आप ऐसे कीजिएगा तो अंदर चल जाएगा। तो एंडोस्पर्मिक क्या होता है? जो सपोर्ट करने में काम करता है, किसी भी चीज़ को सपोर्टिंग करने में ऐसी करता है। यहाँ पर देखिए, हाथ को आप दबाइएगा तो हाथ अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हड्डी है। हड्डी क्या है? कंकाल है जो आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लाइसोसोम क्या होता है? अब इतना जो प्रक्रिया होगा, जो इसमें एथी होगा तो क्या करता है? अपघटन का कार्य। अपघटन मतलब तोड़ना होता है। जो इसमें काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये अपने अंदर ले लेगा, उसको अपघटन कर लेगा। ठीक है, अपघटन करेगा तो क्या करेगा? सेंट्रोसोम क्या करता है? उसका निर्माण कर देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। अब यहाँ वैक्यूल का क्या काम होता है? जिसे हम राजधानी कहते हैं। वैक्यूल से जो क्या कहते हैं? जल और भोजन को क्या करता है? स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस को देखते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस जिसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। इसे लिखिएगा, कोशिका का ब्रेन। न्यूक्लियस को ही कोशिका का ब्रेन कहते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ इस कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो न्यूक्लियस हमेशा होता है वो ब्राउन कलर का होता है। मतलब समझने के लिए एक ट्रिक मान लीजिए, न्यूक्लियस कैसा होता है? तो ब्राउन। तो इससे याद रखिएगा कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। अब इसी में क्या होता है? तो क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में ही। पहले यहाँ पर समझिए, अब इसके अंदर अब जो ही होता है, कोशिका एथी होता है, पूरा एथी करेगा। तो इसमें एक द्रव रहता है जो इधर उधर इसमें एक दूसरे से ना टकराए। क्या होता है? द्रव। अगर एक दूसरे से टकराएगा तो लाइसोसोम क्या करेगा? वो अपने अंदर ले लेगा, अपघटित कर देगा। ठीक है, उसका हत्या कर देगा। ठीक है, और सेंट्रोसोम क्या करता है? तो निर्माण करने का। तो इसलिए इसमें द्रव रहता है, जिसे हम जीव द्रव बोलते हैं। जो इसमें कोशिका झिल्ली में द्रव रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी द्रव रहता है। अब इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है? तो एथी होता है, क्रोमोसोम 46 होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्रोमोसोम एथी करिए। इसमें क्या है? मान लीजिए हम क्रोमोसोम बनाए। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम ही में ही डीएनए होता है। क्या होता है? तो डीएनए। इसी में क्या होता है? डीएनए। क्रोमोसोम में क्या होता है? तो डीएनए ही होता है। और डीएनए में आपका क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? तो इसी में जीन होता है। हम जीन बना दिए। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक जीन
मान लीजिए एक मतलब विदेशी कुत्ता है, ठीक है, और एक यहाँ का कुत्ता है, ठीक है, तो उसका क्या कर रहे हैं, जो एक जीन निकाल कर, उसका माइंड का एक जीन निकाल कर, इसका माइंड का एक जीन निकाल कर, ठीक है, क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे या इसमें डाल देंगे, ठीक है, तो इसका माइंड जो वहाँ पर जो इसका माइंड चेंज हो जाएगा। उसी तरह इसका जो बच्चा होगा वह कैसा विदेशी कुत्ता की ही तरह उसका माइंड ही इसी होगा। अब मान लीजिए एक नस्ल की गाय है, ठीक है, बाहर की नस्ल की गाय है, ठीक है, और उस यहाँ की नस्ल, अब जो मतलब हमेशा कितना 100 लीटर देने वाली दूध गाय है, और यहाँ जो 8 से 10 लीटर, वहाँ जो दूध वाला उसका जीन है वो यहाँ के गाय में डाल देंगे और यहाँ के जीन को उसमें डाल देंगे, तो जो होगी वो वाली गाय कितना देगी, 8 से 10 लीटर देगी, और यहाँ के जीन मतलब 60 से 70 लीटर देगी, ठीक है। तो यही क्रोमोसोम का काम होता है। अब यहाँ से होता है, आप लोग हो गया, ठीक है। अब लाइसोसोम का कार्य समझ लिए, सेंट्रोसोम, माइटोकांड्रिया भी समझ लिए, गोल्गी बॉडी भी समझ लिए, इतने ये भी समझ लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति बताए थे, किसमें, पेड़ पौधे में होता है। कोशिका भित्ति किस में होता है, तो पेड़ में होता है कोशिका भित्ति, ठीक है, इसको कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति में प्लास्टिक होता है, हम लोग में प्लास्टिक नहीं होता है। जो यहाँ पर होता है कोशिका भित्ति, पेड़ पौधे में क्या होता है, प्लास्टिक होता है जो फल उगने का काम करेगा। अगर हम लोग में प्लास्टिक होता है तो हम लोग में भी फल उग जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक होता है। किसमें होता है, तो पेड़ पौधे में प्लास्टिक होता है, तो उसमें फल उगाने में एथी होता है, ठीक है। अगर हम लोग में होता है वो प्लास्टिक, तो हम लोग में फल उग जाता है, ठीक है। अगर फल उग जाता तो कोई लड़का मार देता, ढेला तो टूट जाता, तो कहते हैं वो लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका भित्ति में प्लास्टिक ही होता है, हम लोग में प्लास्टिक नहीं होता है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।